अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और वो एक असेंबली में पैक्ड होते हैं, पैक्ड इनटू असेंबली, एंड दे विल परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शन। कैसे होता है, जैसे कि E1 है, E2 है एंड E3 है। सो ये एंजाइम्स हैं, ये रिएक्शन को कैरी करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है वो E1 की मदद से होगा, सेकंड जो है वो E2 की मदद से होगा, थर्ड जो है वो E3 की मदद से होगा। इनमें से कोई भी एंजाइम अगर एब्सेंट हो तो रिएक्शन नहीं होगा। सो दिस इज़ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब सारे एंजाइम्स की मदद से एक रिएक्शन होता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज फैटी एसिड सिंथेसिस। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से रिएक्शन होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। ये पायरोवेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगी एंड दे आर कैटेलाइज्ड बाय 3 डिफरेंट एंजाइम्स। Pyruvate is produced in cytosol as the end product of aerobic glycolysis। यहाँ पे साइटोसोल में पायरोवेट प्रोड्यूस हुआ है। अब इस पायरोवेट की मूवमेंट होगी, ये एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें सिम्पोर्टर प्रेजेंट है। अब इनर मेम्ब्रेन में सिम्पोर्टर प्रेजेंट है जिसकी मदद से पायरोवेट एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा तो ये पायरोवेट फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम्स इन पीडीएच कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है? E1 दैट इज नॉन एज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, E3 डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। एंड कोएंजाइम्स जो है इसमें 5 इन्वॉल्व हैं, TPP, लिपोअमाइड, कोएंजाइम, FAD, NAD। हम इस स्टेप में पढ़ेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से पायरोवेट कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। यहाँ पे पायरोवेट है और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है। सो पायरोवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में। कैसे कन्वर्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ 3 एंजाइम्स, E1, E2 एंड E3। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पायरोवेट का कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया एंड इट विल बाइंड विद TPP जो कि कोएंजाइम था। ठीक है, इसके साथ बाइंड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। अब ये हमारे पास जो आया है, ये रिएक्शन किसकी मदद से हो रहा है? E1 एंजाइम की वजह से, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम प्रेजेंट है और वो कन्वर्ट करता है पायरोवेट को हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। जब पायरोवेट बाइंड होता है TPP के साथ, ये कन्वर्ट बैक हो गया TPP में, और बाकी जो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP है वो बाइंड होगा लिपोअमाइड। लिपोअमाइड यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये लिपोअमाइड का है। लिपोअमाइड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP लिपोअमाइड के साथ बाइंड होगा जो कि ऑक्सीडाइज्ड है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल लिपोअमाइड। दिस इज एसिटाइल लिपोअमाइड। ठीक है, अब जब हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बाइंड हुआ लिपोअमाइड के साथ, वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल लिपोअमाइड, और ये जो स्टेप है वो हो रहा है E2 की मदद से। E2 एंजाइम जो है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। अब हमारे पास क्या है? एसिटाइल लिपोअमाइड, ये प्रेजेंट है। ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से लिपोअमाइड में ही, लेकिन ये जो लिपोअमाइड है वो रिड्यूस्ड है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में लिपोअमाइड प्रेजेंट है। सो ये जो एसिटाइल लिपोअमाइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रिड्यूस्ड लिपोअमाइड। अब इसके ऊपर थर्ड कोएंजाइम एक्ट करेगा, दिस इज थर्ड कोएंजाइम, ये एक्ट करेगा और वो फाइनली हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो फाइनली हमारा यहाँ पे तो हमारा जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन हमें इस लिपोअमाइड को जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इसको हमने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। चेंज कर लेते हैं। ओके, हमें इसको इस फॉर्म में लाना है क्योंकि हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में लिपोअमाइड को नहीं रखना।
अब फर्दर जो स्टेप फर्दर रिएक्शन होगा जब पायरोवेट ने कन्वर्ट होना होगा अगेन एसिटाइल कोएंजाइम में, और लिपोअमाइड अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा तो यहाँ पे आके स्टेप्स रुक जाएंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लिपोअमाइड को चाहिए। तो इसको लिपोअमाइड रिड्यूस्ड को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कौन करता है? एफ कन्वर्ट हो जाएगा FADH में, और वो इस रिड्यूस्ड लिपोअमाइड को ऑक्सीडाइज्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये स्टेप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ E3 एंजाइम जो है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस, दिस वन। ओके, ये इस एंजाइम की मदद से हो रहा है जो कि FAD कन्वर्ट हो गया FADH में, FADH दोबारा से FAD में कन्वर्ट हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया जिसकी मदद से NAD कन्वर्ट हो गया NADH में, जो आगे NADH यूज़ होगा, आगे जो रिएक्शन होने एसिटाइल कोएंजाइम ने करने उसमें NADH यूज़ होगा। सो फाइनली हमारा हमें प्रोडक्ट मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम पायरोवेट से, और इसमें सीरीज़ ऑफ रिएक्शन हुए हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसको कहते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सो गाइज, दिस वाज अबाउट मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.